तो आइए, बहुत दिन से आप अपना बच्चा रुपेश जी से आपने एक भजन आपने श्रवण किया। अब आइए श्री ठाकुर जी की कथा आप लोग सुनकर प्राप्त करें। और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, श्याम सुंदर बिहारी लाल के दरबार में आप लोग आने का प्रयास करें। कारण भगवान की कथा और भगवान का आगमन बार बार नहीं होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखे, एक घड़ी आधो में पुण्याद तुलसी संगत साध के तहर करोटी अपराध। देखिए कितना सुंदर हमारे रामचरित्र का मानस का सम्राट तुलसी बाबा लिखे हैं। हम एको तिनका भी उस मार्ग पर नहीं चल पाते हैं मनुष्य लोग। तो आइए एक मातृभूमि बनने के बाद मैं अन्य भजन की ओर प्रयास करूंगा। तो आइए। और आग लगी एक वृक्ष में डाल जले और पात, रे पक्षी तू क्यों न उड़े, पंख तुम्हारे साथ। एक विदेशी मानव ने भारत की ओर आ रहा था और चंदन के वृक्ष में आग लगी थी। उस डाल पर तोता बैठा है। वो विदेशी ने कहा, रे मूर्ख भारत का पक्षी, पागल हो, आग लगी है वृक्ष में, जलकर झुलस जाओगे, चल भाग। तो छोटा सा एक पक्षी ने उत्तर दिया विदेशी को, मैं भारत का वासी हूं, खाया इसका फल फूल बैठे इनके कंधे पर, मल मूत्र से मैंने गंदा किया, तो इसलिए हे बंधु मेरा धर्म कहता है जल जाए इसी के संग में। बस वो विदेशी ने मां धरती के चरणों को छूकर और धूली को चंदन लगाता है। हे मां, तो कैसी मां हो जो एक एक तुम्हारी औलाद तुम्हारे ही गुणगान गाता है। तो देखिए भारत का पक्षी का उत्तर का शब्दों का कितना महत्व है। जय ओ प्रणाम करो प्रणाम करो इस धरती को जिस पे हमने जन्म लिया। कितनी बड़ी है खुद है इनकी, न बड़ा है दिल इनका। प्रणाम करो इस धरती को जिस पे हमने जन्म लिया। कितनी बड़ी है खुद है इनकी, कितना बड़ा है दिल। पत्ते पत्ते डाले डाले गुलशन खिले, पत्ते पत्ते डाले डाले गुलशन खिले। वो झुमझुम के हरियाली देखो धरती को मुक्तू में, वो झुमझुम के हरियाली देखो धरती को मुक्तू में। वो कई रंग में हो, कई रंग में रंग भरा है, किसी को फूल बोले प्रणाम करो इस धरती को जिस पे हमने जन्म लिया। न बड़ा है दिल इनका। प्रणाम करो इस धरती को जिस पे हमने जन्म लिया। कितनी बड़ी है खुद है इनकी, कितना बड़ा है दिल। एक अपने आंखों से ये रौनक न लुट जाए, अपने आंखों से रौनक न लुट जाए। वो गुजर न जाए बस इसी ममता न मिट जाए, कई रंग में हो, कई रंग में रंग भरा है, कई किसी को फूल के प्रणाम करो इस धरती को जिस पे हमने जन्म लिया। कितनी बड़ी है खुद है इनकी, कितना बड़ा है दिल इनका।
प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, बोलते सच्चे दरबार की। आहार जे बोलिए न माता राम। एगो कंजूस रे ओकर दोस्त महाकंजूस रे, बोलिए। तो यादव जी के दुकान पर गए के भाई साहब 50 ग्राम घी अहाँ दे दियो। तो ओकर जे महाकंजूस रहे न के यार की ले छो घी, बड़ा दाबी के साथ बोले 50 ग्राम घी में शायद 100 ग्राम सरकार के दा खा जाए। हमोर खाई छिए, इन्हें कहलो जे किया खाई छिए हैं। कहे यार तो हम तने घी ले ले छियो। तो ले ले कहे हे हो यादव जी की 25 ग्राम घी हमरो दे दो। छोटकी शीशी में दल के 25 ग्राम घी भर के दे। आ जब घर गए तो कनियन उनकर भात दाल पापड़ तिलौरी चटनी अचार सलाद सब कुछ परोस चौका लगा के पीढ़ा दे के बियन लेके बैठ गए। तो कल के तनिक कंजूसबा घी खरीद कर ले लियो अहां रामगिरी से तल्लाबो घी। उस शीशी के ठिप्पी लगले आ 3 फेरा दाल में घुमा दिलके घी के घी कलके घी छै रख ले। 50 ग्राम घी वाला माता राम हुनकर कनियन भात दाल पापड़ तिलौरी चटनी अचार सलाद सब कुछ बना दिलखिन। आ बेचारी चौको न लगल के गले कमुरदीनपुर दीरा से नानल खर के सीकी आ टिप्पी खोल के आ शीशी में खर डुबा दिलके आ खर निकाल के 3 बार घुमा दिलके। साल भर में घी 50 ग्राम खत्म भे गेल। फिर गए यादव जी के दुकान पर कहे भाई साहब घी दे दो। वो कंजूसबा दोस्त ले के यार की ले छी। ककिन यार घी गेलो घेट। कहे एकर मतलब छे तोहर पत्नी ठीक नहीं छो। किए बुझे नहीं आवे छो, खराब थोड़ी छो, ठीक के मतलब भले बुझे नहीं लो। तो केना ककिन देखी हमार कनिया भात दाल पापड़ तिलौरी चटनी अचार सलाद सब कुछ परोसा लगाए दे छथिन। आ चौका लगाए के पीढ़ा धे के बियन लेके बैठ गेला। आ तब कहलो घी लाबो, बड़ा जोर से घी लाबो। आ शीशी में ठिप्पे लगले 3 फेरा घुराई दे छथिन हमर कनिया। आ घी खेलिए घी छै कोठी पर रखले। सरकार हम सोचे छिए जे राजा बाबू के लिए है न फॉर्मेलिटी निभावेल। भाई जो हम यहाँ पर आपको बैठे हैं लेकिन हल्ला नहीं करेंगे, भाई नारा नहीं लगाएंगे तो आप सबको ठग सकते हैं मेरी मैया, लेकिन हमारे श्याम सुंदर को नहीं ठग सकती हो। यहाँ दरबार देखिए, चारों धाम के तीर्थ में आप लोग बैठे, इसलिए आप इतना मान लें जो आज बिहारी लाल की दरबार में मैं बैठे हूँ, बस हो गया भजन। मन को कचरा साफ कर लो फिर हो गया भजन, बुरी बात को खो दो फिर हो गया भजन। और कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ये जो माया को बाजार जो देखते हो ना, ये सब माया है। दुर्भाग्य है राम जतन जी को, एक दिन हारमोनियम ये सब साज बाज तानाशाही जो चल रहा है वो सब रह जाएगा, सबको जाना होगा। तो भक्ति एक साथ कर्म जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। कर्म प्रधान विश्व कर रहा था जो जस कर ही, तो कर्म करें। तो थोड़ा जिनको भगवान हमारे श्याम सुंदर घनश्याम हाथ दिए हैं माँ, वो ताली बजाइएगा, और नहीं दिए तो हम अपना हाथ पैसा देने के लिए हम हारमोनियम बजाएंगे कि आपको पैसे दे सरकार। हेलो, थोड़ा आइए दो बार, उसके बाद मैं श्याम सुंदर घनश्याम की चर्चा, उन्हीं का कथा आप लोग भजन श्रवण कीजिएगा। पूरे समय आपको श्याम सुंदर की ओर चलना है। बोलिए श्री राधे राधे राधे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 राम हरे राम बाबा राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए बिहारी लाल की। इतना जोर से नहीं बोलिए माँ, इतना कम जोर से आवाज दीजिए जो कमोदिनपुर राम जतन जी को घर पर आवाज नहीं पहुंचना चाहिए, पहुंचा देती हो मेरी माँ। हेलो हेलो खाली खींच ले बस। और राज दरबार में बैठे थे यदुवंशी सम्राट ने, जिनका नाम जगत में चलता, हरि बैठे थे दरबार में। का नाम जगत में चलता, बैठे थे दरबार में। गोकुल का सम्राट नंद बाबा ने सिंहासन पर बैठे भगवान कृष्ण का उम्र मात्र 7 साल की है। बलराम और गोविंद ठुमकी चाल चलती चलती माता राम आंगन से खेलते खेलते दरबार में चले गए। और जब दरबार में गए तो अक्रूर जी आ गए। यदुवंशी का महामंत्री का नाम अक्रूर जी है। अक्रूर जी ने कहे भैया नंद जी से, आप गोकुल का यदुवंशी सम्राट हो, अगर बेटा गाय का चरवाहा जिंदगी भर ये गमार बनकर रहेगा तो इस राज का क्या गति हो। नंद बाबा ने कही ये बताओ अक्रूर, जो मेरा लल्ला मेरा गोविंद पढ़ने के लिए जाएगा तो कैसा रूप धारण करेगा। बस वो कहे इतने देर में यदुवंशी ब्राह्मण आ गए, कुलगुरु कुल पुरोहित ब्राह्मण ने कहे हे राजन, आपका पुत्र जो पढ़ने के लिए जाएगा वो वस्त्र एक वस्त्र धारण करने के बाद कांख में झोला लटका देंगे गुरु, अब 5 घर भिक्षा मांग कर आश्रम का पूर्ति करना होगा। बोल दे गोविंद भगवान की जय। नंद बाबा के नहीं,
गोकुल का सम्राट का राजा का बेटा भीख मांगे, ये कितना नीच काम है। मैं मिट सकता हूं लेकिन मेरा लल्ला किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं जाएगा। क्रूर छोड़ दो, चाहे मूर्ख रहे या गमारे, रहने दो। अक्रूर जी को मन उदास हो गए। देखिए, जिसका मुखिया गलत के मार्ग पकड़े, अब मंत्री अगर सलाहकार है, अब बात नहीं मानेंगे तो मंत्री का मन छोटा होगा। हाँ जी, आना जी, बोलिए माँ। अक्रूर जी खड़ा हो गया, माँ जसोदा के पास गए। जसोदा जी से विनय किए, भाभी आप ये लल्ला को पढ़ने के आज बताइए। अक्रूर जी, मेरा बेटा कृष्ण पढ़ने के लिए जो जाएगा स्कूल में, आश्रम में, रूप बस वो पंडित जी के आपका बेटा को झोला रहेगा। अब 5 घर भीख मांग, नहीं। इतने देर में माँ रोहिणी से पूछे, रोहिणी भी कहती है नहीं, मेरे नंद भैया को कोई संपत्ति कमी नहीं है, मेरा बेटा पढ़ने नहीं जाएगा। जब उदास होकर अक्रूर जी मन उदास किए, नेत्र में पानी भर गए। माँ भगवान के बगल होकर जा रहे तो कृष्ण के अंकल चाचा जब बेटा खेलो ठहरिए, उनको उंगली पकड़ लिए और दाहिना हाथ को ऐसे कर दिए। गोविंद, नंद बाबा कहते हैं अक्रूर घूरो, जसोदा माँ कहते हैं नंद जी इधर आइए। रोहिणी भी मान गई, जसोदा भी मान गए, नंद बाबा मान गए। बोल दे नंद लाल की। ले जाओ, रथ पर चढ़ा कर गए। कहा तो संदीपन ब्राह्मण की कुटिया में 10-50 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। संदीप ब्राह्मण पढ़ा रहे। बस अक्रूर जी को कहे, चाचा आप चले जाइए, मैं अपना नाम भी लिखवा लूंगा और पढ़ कर आ जाऊंगा। अक्रूर जी रथ लेकर चल देते और मस्ती के साथ अक्रूर जी भजन गाते हैं। तो थोड़ा आप लोग भी गाइएगा। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो भाई गोपाल बोलो। भजन गाते अक्रूर जी गोकुल चले गए। 1 घंटा के बाद गुरुदेव ने सब बच्चा को छुट्टी दिए तो कृष्ण बलराम चुपचाप खड़ा है। देखिए, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, वो स्वयं नहीं बोले। जब गुरुदेव ने संदीप ऋषि ने पूछे, बालक श्रवण अपने भगवान पिताश्री का नाम बोलो। भगवान कृष्ण ने कहे नंद सम्राट। जो ही नंद सम्राट कृष्ण के मुख से आवाज निकलती है तो ब्राह्मण देवता गुरुदेव ने कहे कृष्ण आसन पर बैठ। आज हमारे नंद जी का पुत्र आ गए, बैठो। जब नंद जी का नाम लेकर बैठाते, बलराम को बिछा दी। जय हो, राधे राधे बोल बोल करिए। सब ढोलक यार आदत नहीं छो बोले तो उन्हें बोले छे राधे 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 राधे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय। प्रेम से बोलिए राधा
देखिए ये नाल वादक जो है ना, मृदंग बजाने वाला, नहीं बोलते तो इसी पर हम बोल रहा हूं। कृष्ण इतना कठोर है, जिनको पूजा हम लोग आप लोग कर रहे हैं, इतना कठोर है जो कहते हैं अगर भक्त हमसे चाहेगा ठक लूंगा तो मैं छकने नहीं दूंगा। देखिए एक सेठ बेचारा जिंदगी में करे मत नहीं बोले आ दान पुण्य करे के बाद तो दूर छे माता राम, एको भिख मंगा के 1 रुपया जिंदगी में सेठ जी नहीं दलखिन। भगवान कृष्ण सोचलखिन रोज बोले छे राधे राधे आ केकरो दानो नहीं दे छे, तनी टराय करिए। भिख मंगा के भेष धैल लेखिन ठाकुर जी। आ जब सेठ जी गंगा सिमरिया लहबैल गेलखिन, जहां अपने कल गेलिए मुंडन में, आ सेठ जी नहाय के उठे छथिन आ कोढ़ी के भेष धैने आ भगवान कृष्ण ठाकुर जी कहते दे दे राम, दिला दे राम, आ 1 रुपया दक्षिणा दे भगवान। सेठ जी कहते राधे राधे हटो, राधे राधे राधे, छुआ जाएंगे, हटो हटो, राधे राधे। अब नाम भगवान कह रहे हैं, हमारा नामो ले रहा, हमको कहता छुआ जाएंगे। तो सेठ जी कहलखिन बाबा ये नहीं 1 रुपया देवे, सिमरिया घाट में न एक गो लम्बा लम्बा फरी बिके छे, मूढ़ी, दे दे राम, दिला दे राम, 1 मुट्ठी फरी दे भगवान। ककिन जो हमें बेगूसराय जेबे तो ले ली, हमरा 4 आना पैसा छे, अखन नहीं देबो। सेठ जी एलखिन घर, भात दाल खाय के आ जय पलंग पर सुते छथिन कि भगवान के छथिन मिलई दरबार में भिक्षान दही। राजकुमार कहलखिन बाबूजी भिख मंगा लो, कहलखिन टेबे दही कहीं सिमरिया घाट वाला तो नहीं लो। आ जब खिड़की खोल के देखलखिन तो एकदम ओरिजिनल वह छथिन। बस फिर सेठ जी कहलखिन बेटा के जाए बउआ कह दे कि जे को घाट में जे रहलखिन श्मशान दने से लगे छे भूत पिचास कुछ हवा, कहलखिन बाबा उनका भूत कुछ धैल, लेकिन से आँख नहीं खुले छे। मन मन कहलखिन जे दुर्गा स्थान में सरकारों से झरबाय ले, हम झाड़ियो कहल जाने छिए। कहलखिन झाड़ियो देबो बाबू, नहीं सरकार के झरेबो न भगवती थान जाए के तो हम झाड़ देबो। कहलखिन बाबूजी झाड़ियो कहल जाने छो, कहलखिन कहीं कि अब आबे तबे छथिन, अब बखथिन नहीं मने आबे तबे। बस कहलखिन जड़ी बूटी जाने छी नुनू, जड़ी बूटी खिलाए देबा न तो तोहर बाबूजी ठीक हो जैथुन। कहलखिन बाबूजी वो तो जड़ियो बूटी जाने छो महात्मा जी, पंडित जी। कहलखिन शेर जी की है कहीं मर गए। आ जब कहलखिन कृष्ण भगवान भिखारी के भेष में बेचारे मांगलखिन नहीं दलके, कहलखिन मर गेलखिन। हाँ आहा हो भगवान हो कन्हैया, कितने सुंदर तोहर भक्त रहो। कहलखिन की करबो नुनू, जब बउआ मरिए गेलखुन बाबूजी तो चलो न कटिहारियो तो साथ जेबै आबे छियो बाबूजी, तो कटिहारियो जाए तैयार छो। कहलखिन है बड़ा हट्ठी छो ब्रह्म, एक काम करें बस बिट्टी में जे सोझका बाँस छन वो बेटा बेच ली, आ टेरका जे नहीं बिकता ओकरा काट ली, आ धोती के खूट फाड़ दी है कोर, लेकिन कफन नहीं किनी है बेटा, खर्च नहीं करी है। आ सिमरिया घाट में जे आधा जरल चेला होते चुन चुन के चिता लगी है, लेकिन चेला नहीं किनी हो बाबू। कहलखिन बाबा लौट दीजिए, कहलखिन नहीं जेबे करबो। कहलखिन 4 गोतिया के बोले हैं, बस 4 गो गोतिया के बोल के है। आ जब खटिया उठा के चले छे न तो के रास्ता में बेटा घुरलो पंडित जी टेबने चलिए। आ जब आधा रास्ता गेले कहके बाबा पचलकरिया दे बहुत दे दो, अब घुर जा। कहलखिन नहीं, आधा चीता धो धो तब लकड़ी दो दो, मने आधा जलतो तब देगो। लेकिन बाबूजी अब तोहर बेरा पार, तो वैसा कंजूस नहीं बनना चाहिए। भगवान के दरबार में सब लोग बैठे हैं तो भाव से भजन कीजिए। अगर भाव नहीं है तो भगवान नहीं, भगवान नहीं तो कोई सामान नहीं। तो इसलिए मार्केट में भाव
में सामान बिकता है। अब राजा बाबू को दुकान में जाइएगा, अब भाव नहीं बताएंगे तो सोना कैसे खरीदिएगा। अगर भगवान के दरबार जाइएगा, आपको भाव ना रहे तो भगवान कैसे दर्शन दे सकते हैं। बोल दे गोविंद बिहारी लाल की। तो आइए सब लोग भजन कीजिएगा। श्री राधे गोविंदा जय हो। मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा जय हो जय हो। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हर का प्यारा नाम है। नंदलाला हर का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। बोले कृष्ण भगवान की। चलिए कथाओं की ओर। ब्राह्मण देवता धर्म पत्नी ब्राह्मणी गुरु माता को बुलाते हैं। प्रिय ओ ब्राह्मणी आ रही हो नाथ। जब संदीप ऋषि जी का उनकी धर्म पत्नी उधर से आवाज देती है, आ रही हो नाथ। क्या बात है कि राजा का बेटा है और दूर से चलकर आए हैं, भूख लगी होगी। देखो तो कुटिया में कुछ प्रिय भोजन बचा है। मां ब्राह्मणी कहती है, तो देखे कृष्ण का मित्र कौन है। सुदामा नाम का एक ब्राह्मण है, वो एक पैर से अपंग थे। सुदामा, ओ बेटा सुदामा, आ रहा हूं मां। गर्दन पर ठिलिया में पानी है। टबकते जब सुदामा जी आए कि बेटा देखो तो चौका के घर में रोटी उटी बचा है, दाल थोड़ा। राजा का बेटा कृष्ण आए हैं कि देखता मां। जब कुटिया में गए तो भगवान को नाम पर 2 रोटी बचा है, थोड़ा दाल है। बारे बिहारी लाल सुदामा जी ने कहे मां 2 रोटी थोड़ा दाल बचा है कि बेटा प्रश्न लगाओ। चल बेटा चल, बलराम जी चल। दोनों को ले गए। और जब कृष्ण की कुटिया में, सुदामा की कुटिया में जब बैठाते हैं, भगवान को कूश का चटाई बिछा दी, कम्बल बिछा दी, फिर भी सुदामा संतुष्ट नहीं हो पाए। अंत में अपना शरीर पर से जो चादर थी उतार कर अब भगवान को बैठने के लिए बिछा देते हैं। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। पत्तल दिए, बाटी में दाल दिए, 1 रोटी सुदामा कृष्ण को दिए, 1 रोटी बलराम को दिए। और रोटी के देते के समय विप्र सुदामा ब्राह्मण ने सोचे ये राजा का बेटा कृष्ण है, अगर एक बार मुझे ये गरीब ब्राह्मण को मित्र बना ले तो मेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। और जो ही सुदामा ये मन में विचार उत्पन्न करते हैं, इतने देर में भगवान ने कृष्ण कहे तथास्तु। हे ब्राह्मण, आप गरीब कहकर अपना मित्र को अपमानित मत करें। मैं आपको हृदय में बसा लिया हूं। बस सुदामा को रोटी खिला दी। गुरु माँ कहती है बेटा तुम्हारे कुटिया में जो विद्यार्थी सोता था वो कहाँ गया, उसको तो छुट्टी दे दिए, किंतु दोनों विद्यार्थी को सुला दो। अब सुदामा जी नाचने लगे, मेरा भाग जाएगा, कृष्ण आया, भाग जाएगा, कृष्ण आया। बस वो कुटिया में बिछावन बिछा दिए।
आज जब कृष्ण सोने के लिए गए तो सुदामा चद्दर बिछा दिए। अब फिर भी ऐसे कोहा सोते हैं जो लरम लगता है कान्हा। भगवान कहे वाह रे मित्र वाह वाह। बस भगवान सोते हैं। अब सुदामा कभी बाल को सहलाते हैं तो कभी शरीर को कृष्ण को पोते हैं। मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई अनुज है। फिर भी भगवान के तथास्तु, आपने भाई का दर्जा दिए हो हे ब्राह्मण, तो आपका मैं भाई हूं। देखिए भगवान का गाली भी दीजिएगा ना। भगवान कहते हैं मैं गाली में खुश हूं, लेकिन वैसा गाली दो जो गाली का शब्द उच्चारण अच्छा हो। इसलिए हमारे कवि विद्वान को कहना है नाम हरि का भुला नहीं चाहिए। नाम हरि का भुला नहीं चाहिए। नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए। नाम हरि को भुलाना नहीं चाहिए। नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए। नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए। सत जीवन बिताना नहीं चाहिए। सत जीवन बिताना नहीं चाहिए। नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए तो व्यर्थ जीवन बिताना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। इसलिए कथा की ओर सुदामा और कृष्ण बलराम गुरु आश्रम में पढ़ते पढ़ते एक दिन की घटना घटी। जब सुदामा को गुरु माता ने कह रही थी हे पुत्र सुदामा, बेटा सुदामा आ रहा हूं मां। चौका के घर जलावन नहीं है। अब सुदामा जी कुल्हाड़ी ले लिए और रस्सी ले ली। अब चलने लगे तो बलराम जी पीछे लग गए। अब भगवान श्याम सुंदर सोते हमको जंगल देखना है। अब बड़ा भैया दाव चल दिए। बस श्याम सुंदर ने ऐसे को इशारा कर दी। वाह मैया माता राम की जय हो। देखिए स्वभाव तो कहीं नहीं जाएगा। ये बात पर ध्यान दे मेरी माँ। देखिए कितना बड़ा महल है। कहीं भी आप लोग जाते होंगे देहात में तो देखते होंगे झगड़ा होगा तो रोडे पर होगा, ढील हेरा होगा तो रोडे पर होगा, पंचायती होगा तो रोडे पर होगा। सबसे गरीब कौन है धरती पर? रोड सड़क। ये गरीब है। इधर का बासिंदा चाहेंगे तो गाड़ी लगा देंगे, उधर लगा देंगे। अब जाने वाला जानते रहो हैं। पंचायती ला दी। अब डील खोज रही है, खखोर रही है। वहीं पर मथा बाल उघार कर जो अंदर की माँ है वो बाहर में बैठी है। अब कौन महापुरुष जा रहे हैं वो रास्ता के मार्ग से, कौन देवता जा रहे हैं या ऋषि जा रहे हैं, संत जा रहे हैं, वो कोई टेंशन नहीं है। देना न लेना, मगन रहना, ढील को खखोरने से खखोरते रहना। श्री राधे राधे। देखिए भगवान की कथा है और जिनको आप लोग आराधना किए उन्हीं का चर्चा है। भगवान श्याम सुंदर ने के जो मेरा प्रसाद को ठुकराएगा मैं सदा के लिए ठुकरा दूंगा। जो मेरी कथा को श्रवण नहीं कर पाएगा मैं कभी उसको माफ नहीं करूंगा। तो इस पर ध्यान दीजिए। देखिए सब देवता को हम लोग ठग लेंगे तो चलता है कुछ देर के लिए, लेकिन इस धरती पर तीन लोक में दो ही देवता हैं और एक जगदम्बा जगत जननी माँ भगवती को कोई नहीं ठग पाएगा और एक श्याम सुंदर बिहारी लाल को कोई नहीं ठग पाएगा। इसलिए इस पर ध्यान दें। और जितना आप लोग हल्ला कीजिएगा हम इधर बैग चलते रहेंगे।
और नाम घनश्याम का दीवाना बना देता है, नाम घनश्याम का दीवाना बना देता है, नाम घनश्याम दीवाना बना देता है, घनश्याम का दीवाना बना दे, नाम घनश्याम का दीवाना बना देता है, बहुत दुनिया का मस्ताना बना देता है, बहुत दुनिया को मस्ताना बना देता है। नाम घनश्याम को दीवाना बना देता है तो बात दुनिया को मस्ताना बना देता है। बोल दे प्रेम से श्री राधे राधे। या जंगल देखे है ना, गलत तो है, और जो जंगले में उसको क्या फर्क है। भगवान जब चले तो ऐसे कोई इशारा किए, बस गुरु माँ ब्राह्मणी कहती वो बलराम बेटा सरवण आजा, तुम राजा का बेटा हो, जंगल मत जाओ। बस बलराम को घुरा दिए तो कृष्ण भगवान मुस्कान देने लगे, अब तो हम तो जाएंगे। आज जब कृष्ण पाछे लग गए तो सुदामा जी लल्ली पर हाथ धर कर ये ठठिया बदमाश कहीं का माखन छोर, बाघ रहता है, शेर रहता है, सिंह रहता है, हम चलेंगे हम। अब आप लोग माता राम विचार कीजिए, हम लोग उनको पूजा को स्थान पर चरण पर गिरे हैं, अब भगवान को भक्त सुदामा ने ललेटे पर हाथ रखकर घुरा दें, अनुज लौट जाओ, बाबू लौट जाओ। भगवान कृष्ण कहते हम तो जाएंगे। अंत में गुरु माता की ओर अपना हाथ उठा दिए, बस मैया मान गई। गुरु माता कहती है वो सुदामा बेटा सुदामा जी मां लेते जाओ, राजा का बेटा है, जंगल देखेगा। जब सुदामा जी कहे ठीक है चलो, बदमाश कहीं का, जंगल देखेंगे, बाघ देखेंगे। और जब चले कुछ दूर तो गुरु मां कहती है ठहरो, 4 मुट्ठी बूट का दाना, देखिए बूट क्यों इनको प्रसाद बनता है। आप लोग अर्थ पर ध्यान दें, भगवान की चौपहरा में बूट प्रसिद्ध क्यों है, और तो फूल है फल है। 4 मुट्ठी चना सुदामा के नाम पर, और 4 मुट्ठी चना भुना हुआ कृष्ण के नाम पर गुरु माता ब्राह्मणी ने कहती है राजा का बेटा है, लेते जाओ। बस जब तक में आए माँ लेकर, बस सुदामा जी को बगल में कृष्ण थे, अपना माया से चादर को फाड़ दिए। बोल दे गोविंद नाथ नारायण जय। गुरु माता कहती है बेटा 4 मुट्ठी चना तू ले लो। कृष्ण कहते हैं मैया, गुरु माँ ये मैया क्या हुआ, मेरी चादर फटी है। अब भगवान का चादर फटी रहती है, वो छेद कर। सुदामा झट से कहते गुरु माँ मेरे अनुज को चादर फटी है ना, तो मेरी चादर सही है, इसी में दे दो। अब सुदामा जी मन में विचार किए 2-4 गो दाना तो अधिक छोड़ देगा, राजा का बेटा तो उतना खाता नहीं है। लेकिन मन के मर्म का बात सुदामा नहीं पहचान पाए, बस झट से माने 4 मुट्ठी कृष्ण का हिस्सा बूट का चाना दे दिए। बोल दे गोविंद नारायण की जय। भगवान मस्ती में चलते, सुदामा जी कहे चलो। आज जब जंगल में प्रवेश किए तो सुदामा जी कहते तुम पीछे चल, कृष्ण को कहते पीछे चल। इतना पर भी सुदामा संतुष्ट नहीं हो सके तो अपना शरीर पर के से चादर कृष्ण के कमर में बांध दिए और अपना कमर में बांध दिए। जो ये अगर बाघ आएगा तो भाग जाएगा तो हम बगबा कर अपनेंगे, और नहीं तो ये भाग जाएगा तो खा जाएगा, इसलिए बांध देंगे तो बगले में रहेगा, कुल्हाड़ी से काटिए देंगे। ये भावना भक्त को है। जब सुदामा घमासान जंगल में प्रवेश किए तो कहे ये वृक्ष को काट लो। भगवान ऐसे के हरा कर
चलते चलते सारे दिन जब व्यतीत हो गए, संध्या 4 बजने के लिए चली, तब भगवान ने एक डाल को सुखा दिए कि भैया ये डाल को काट लीजिए। और जो ही डाल के काटने के क्रम में बाघ, सिंह, हरिन, गीदड़, भालू, बंदर चौतरफ से घेर लिया। अब सुदामा जी कहने लगे, बाबा रे बाबा, ये राजा का बेटा है, कहीं बघवा खा जाएगा तो जिंदगी भर कलंक का दाग लग जाएगा। कृष्ण एक हाथ से कृष्ण को पकड़ लिए, और जब बघवा ने गरजने लगा, बड़े बड़े शेर, आवाज कम करो भाई, जब शेर गरजने लगा तो भगवान कृष्ण चवनिया मुस्कान देने लगे, राघव बिहारी की जय हो। सुदामा ने कुल्हाड़ी को उठा, लेकिन ये टंगवा, बाघ का नाम है टंगवा, ये कुल्हाड़ी मारेंगे ना कंचप्पर झाड़ देंगे। भगवान कृष्ण इशारा कर दिए, अब तो दर्शन कर लिया ना, अब तुम लोग चले जाओ, नहीं तो भैया कहीं कुल्हाड़ी चला देंगे। सब शेर, बाघ, भालू, गीदड़, बंदर, गजराज जब वापस लौट गए, तब सुदामा ने कहते भाग। देखा कृष्ण एक बार कुल्हाड़ी को घुमाए के डर के मारे पुच्छी खड़ा किया, भाग गया। बोल दे गोविंद भगवान की। श्याम सुंदर ने कहे, वो कैसे भाग गया वो तो हम जानते हैं। भगवान जब चले, अरे लकड़ी काटन चले सुदामा विपुर ने, श्याम बिहारी के संग लिए। जय। सूखे पैर पर से चढ़ने से पहले सुदामा कहने लगे घनश्याम को, तुम पहले गाछी पर चढ़ो, कारण नीचा में रहेगा बगवा खा जाएगा। चढ़। ठीक है भैया, चढ़ता हूं। दूसरा गाछी पर भगवान कृष्ण चढ़ रहे ना, तो नीचा से सुदामा जी गाछी को नापते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भैया अब चढ़ने चल और चढ़। बदमाश के कारण चलो। 12 हाथ बाघ फांकता है अनुज, ए मेरा भाई कृष्ण और चढ़ो। भगवान के चढ़ता हूं। अब 14 हाथ पर जब चढ़े, अब 3 भाग डाल था, तब सुदामा ने के अनुज कृष्ण वहीं पर बैठो, वो बाप बैठो, वहीं पर बैठो। भगवान आराम से बैठे। दूसरा वृक्ष पर चढ़े, और जो ही सुदामा एक बोझा लकड़ी को काट कर गिराए, उत्तर के दिशा से आंधी तूफान घटाओ। जब घटाओ गरजने लगे, तब सुदामा जी ने कहे, कृष्ण गाछी में चिपक जाओ, उधर से आंधी तूफान बारिश आ रही है। तो भगवान के अपना उपाय कीजिए ना, हम तो अपना उपाय कर लिए, हमारा तो ये डरामे है। इतने में किया इशारा आंधी और तूफान को, जय हो प्रभु। अरे विधना तूने चार चार, विधना तूने चार अरे विधना तूने चार चार, जग में आज भक्त को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए कथा की ओर। सुदामा जब घमासान मूसलाधार बारिश होने लगी, सुदामा थर 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 2.5 घंटा जब मूसलाधार, भगवान एक ही बार माया को समेट लिए। माया हट गई। कहां पर है बारिश, कहां पर है तूफान, कहां है घटा। भगवान कृष्ण सुदामा को के, भैया सुदामा, ओ सुदामा, ठीक ठाक तो है ना आप? कि मैं ठीक हूं, तुम तो ठीक हो ननुज? ठंड भी लगता है। सुदामा जी को चिंता है कृष्ण की ओर। बस इतने देर में
छोहा भूख को जाके सुदामा जी सोचे उतरेंगे, चना बांटेंगे, खाएंगे, तब तक मैं तो भूखे मर जाए, हम अपना हिस्सा खा लेते हैं, बचा उचा दे देंगे। बस सुदामा एक मुट्ठी चना को उठाकर करस यानी गफ्फा मुंह में दिए, कटाक कटाक कटाक, जब चना चिबाते चिबाते 3 मुट्ठी चना चिबा गए, 4 मुट्ठी चिबा गए, 5 मुट्ठी चिबा गए, 6 मुट्ठी चिबा गए, 7वां मुट्ठी जब चना चिबा रहे थे तो भगवान कृष्ण के अब हमारा हिस्सा भी गायब है भाई। अब ये सरकार नहीं छोड़ेंगे सुदामा जी। बस 8वां हिस्सा जो बचा था न मुट्ठी माता राम, वो गफ्फा में दिए, कराक कराक तोड़ दिए। तब सुदामा जी को कहे कृष्ण ने, हे भैया सुदामा सुनो भाई मेरी, भूख लगी है चना दो। सुदामा कुछ नहीं बोले, कि वो भैया सुदामा अब सुदामा जी को मुंह में 1 मुट्ठी फूट के चना है। अब कोई लरम चीज नहीं है जो झट से ना घोट जाएगा जी। अब चना को अब बोलना चाह रहे हैं भगवान कृष्ण से, भैया सुदामा, चिबा कर जब घोट गए तब कहते हैं, लल्ला क्या कहते हो? कि भैया ये खट खट की आवाज सुनाई पड़ रही है। कि पागले, बेवकूफ कहीं का, बदमाश कहीं का, और नहीं जानते हो तो क्या? ठंड जो लगा ना, बारिश के कारण, ठंड के कारण शरीर गीला हो चुका, इसलिए ठंड से दांत पर दांत खट खट की आवाज थी। भगवान सुदामा को उसी समय कहे, भैया मैं आपको बकसने वाला कृष्ण नहीं हूं, बस नीचा उतरे। तो सुदामा के सामने कि भैया भूख लगी, हमरा चना दीजिए न भैया, हम थोड़ा खा लेंगे। भगवान कृष्ण को धक्का मार दी, हटो भूख लगी है। जानते हो कि नहीं कृष्ण क्या, ये चादर जो गीली हो गई ना बारिश के कारण, गाछी पर से नीचा उतरने के क्रम में पोटरी में घर्षण लग गया, बस वो चाना गिरकर कीचड़ में बर्बाद हो गया, एक भी चाना नहीं बचा। जब ब्राह्मण ने झूठ बोले तो कृष्ण को क्रोध आया और हमारे बिहारी लाल ने सुदामा को श्राप दे दिया। है मित्र सुदामा, एक चाना को एक दिन गिनकर भूखा ना रखूं समस्त परिवार को तो मेरा नाम कृष्ण नहीं। आपने झूठ बोलकर मेरा चाना हिस्सा खा गए। भगवान जब सुदामा को श्राप दिया तो पृथ्वी हिलने लगी, काश करकराने लगे, दल दल है नाथ। बस भगवान कृष्ण दाहिना चरण से धरती को चाँप दिए। ठहरो, देवी ने प्रार्थना करती है, नाथ ब्राह्मण है कि तुम मेरा हिस्सा खा गए, वो उसमें ब्राह्मण हम नहीं थे। आप जानो जाओ। जब सुदामा के अनुज चलना है, गुरु माता आशा देखती होगी कि चलो, बस एक बोझा जलावन आम की ठुंगरी बांध लिए। कृष्ण के लिए 2.5 किलो अपना अंदाज से सुदामा जी काट कर ठुंगरी को दुब्बी को गिरली बना ली। फिर भी सुदामा जी का मन संतुष्ट नहीं हो सके। मेरी माँ तो अपना चादर का बिंठा बना दिए, अतर में कपड़ा का बिंठा, ऊपर से दुब्बी का बिंठा, और उसके बाद मात्र 2.5 किलो। अब आप लोग विचार कीजिए, 7 साल बच्चा को अगर 20 किलो भी दे दीजिएगा, आजकल का बच्चा ना संभाले, लेकिन देहात में संभाल लेता है। अब मुड़ी पर रख कर कहते सुदामा जी, कृष्ण लल्ला वजन भी है, अगर ज्यादा वजन होगा अनुज में काट कर हटा दूंगा। बस उसी समय कृष्ण रो,
भगवान कृष्ण को एहसास हुआ जो है मित्र, मैं छोटी सी गलतियां के कारण आपको श्राप दी। मात्र 2.5 किलो की वजन करने में पूरे ब्रह्मांड को उठाने वाले कृष्ण, जब भगवान चले तो आगे आगे कृष्ण और पीछे से सुदामा चलते। चले सुदामा कुटिया की ओर, मैया ब्राह्मणी आशा जो रही, कब आओगे कृष्णा, कब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा रे तुझ बिन चैन कहा रे, देर न हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। कृष्ण, गुरु माँ ब्राह्मणी कहती है कृष्ण गया, रात हो गई, मेरा बेटा नहीं आया। तो ब्राह्मण देवता ने कहते प्रिय मत घबराओ, कृष्ण मेरा कृष्ण है, चिंता मत करो। चिंता में चतुराई घटे, दुख में घटे शरीर, अपाप से भूमि घटे, तो कह गए दास कबीर। प्रिय चिंता ना करो, कृष्ण मेरा लल्ला है। इतने देर में सुदामा जो ही मस्तक पर से बोझा को बजा रहे, बोझा ने किया थम, बस गुरु माँ कहती बेटा आ गए हो, भात दाल सब्जी बना कर माँ, थोड़ा निंदिया पर कंट्रोल कीजिए मेरी माँ। इस सोने का समय है लेकिन धाम में सोने का समय नहीं है। देखिए जिंदगी भर तो सोना है, कुछ तो पाना है ना। कहावत में है जो सोया से खोया और जो जागा से पाया। पा गए आप लोग, आप तो पाए हैं बाबू। सरकार भी जागे है और सरकार इतना पा गए हैं जो उनको जेबी में नहीं अटता है। बोल दे गोविंद भगवान की, हमरो हिस्सा ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे बोल बोल राधे 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 बोल बोल कृष्ण, राधे राधे बोल बोल राधे कृष्ण कृष्ण बोल बोल कृष्ण। गोविंद गोविंद बोल बोल कृष्णा, राधे राधे बोल बोल राधे कृष्ण कृष्ण बोल बोल कृष्णा। गुरु आश्रम में पढ़ते पढ़ते सुदामा को पढ़ाई पूर्ण हुआ माता राम। तो सुदामा जी पिता का नाम है देवल ऋषि। सुदामा जी पिता का नाम है देवल ऋषि। और जब सुदामा जी को स्कूल में से छुट्टी दिए गुरुवर, तो सुदामा जी घर चले गए। और जब घर पर गए तो उन पर बरतुहार टूटने लगा शादी करने के लिए। अब जैसे देखिए
किन्हीं को बेटा इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ते, कोई एसपी कलेक्टर अगर पढ़ के आए कहीं जॉब लगल आ गया तो हमको लगता है एक चक्का गया तो दूसरा चक्का जी बेटा बाप नेत्रा नहीं बायोडाटा भेजिए तो औंघार ये बेवकूफ कहीं का। ये 3.5 हाथ शरीर पर इतना अकराते हो। नारायण ने कहते रे मूर्ख, मेरे दिए हुए संपत्ति पर तुम क्यों नितराते हो? अगर बाप बेटी का बाप है तो सम्मान करने का हिसाब लगाओ। हेलो हेलो कमले के हो हेलो। तो सुदामा जी को मंगनी देवल ऋषि दे दी। शादी का तिथि फागुन तय हो गया। और जब समय तय हो गया शादी को तो सुदामा जी दौड़ते हुए चले गए। साइकिल और मोटरसाइकिल नहीं है मां, वो आश्रम में चले गए। कान्हा कृष्ण कृष्ण क्या हो भैया? बहुत खुशी में पगला कहीं का मेरी शादी होगी। तो क्या हुआ? शादी कीजिएगा खुशी। तो कहना क्या है? तुम्हें निमंत्रण देने के लिए आए हैं और तुमको चलना है कि तो शर्त मंजूर है तो जा सकते हैं। कैसे? देखिए, उटकुन माँ बहन लगाएगी तो मैं साथे बैठेंगे। अब मोर पीन कर चुमाएगी माँ बहन तो साथे बैठेंगे। अब पालकी में बैठोगे तो साथे बैठेंगे। अब मंडप पर बैठोगे तो साथे बैठेंगे। अब सिंदूर दान के समय तो साथे बैठेंगे। अब कोहबर घर जाओगे तो साथे रहेंगे। शर्त मंजूर है? सुदामा जी कहते हैं सब शर्त मंजूर है। बोल दे गोविंद भगवान की जय। जब सुदामा जी को शादी का मुहूर्त तय किए हुए नजदीक आ गया तो नौर नतिहारी कर कुटुंब सब लोग आए। अब माँ बहन बैठकर सुदामा जी को उटकुन लगाती है। तो देखिए, हम लोग तो हिसकी आप लोग को करते हैं। हमको लगता है शहर में माँ बहन को गीतों गाने के लिए अब नहीं आता है, भरे पर गीत गाने वाली आती है। गलत बात करने के बाबू प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। जब सुदामा जी को हल्दी चढ़ने लगा तो माँ बहन आसन पर बैठा दी, कुर्ता को खोल कर हटा दी। और जो भाभी माँ थी वो कुर्ता खोलती नहीं है, कुर्तवा को फाड़ कर फेंक दी खुशी में। और सुदामा जी कहते काहे फेंक दिए हो? कि फाड़ने दीजिए न हे देवर जी, कितना कुर्ता है। अरे खुशी में मैं फाड़ रही हूं। बस वो देखिए, हल्दी 1, माई के उदहन, जौक बुकनी 2, करू तेल 3, सुहाग 4, स्वर्ण के कटोरी 5 लेकर मां बैठ गई। तो देखिए उटकुन कैसे मेरी मां बन गाती है तो मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूं। जय बोल दे नारायण भगवान की जय। जय हो जय हो। हेलो 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 ये विध करनी नहीं बढ़िया है। भाड़ा पर बला कथी कटोरी करवाते टन लगे दिए। कथी कटोरी करवाते टन लगे दिए। हे नारायण तेल लगे दिए। हे सुहाग के तेल लगे दिए। तनिए के हाथा बाबा सारू सुदामा बबुआ लगे दिए। तनिए के हाथा बाबा सारू सुदामा दुल्हा लगे दिए। सुहाग मेला लगे दिए। नारायण तेल लगे दिए। सोने कटोरी करवाते
अपटन लागे दिए सोने कटोरी करवा तेल अपटन लागे दिए हे नारायण तेल लागे दिए हे सुहाग के तेल लागे दिए हे नारायण तेल लागे दिए। जब उटकुन देखिए भाई यहाँ विध करनी, देखिए भाड़ा वाला विध करनी को यहाँ दक्षिणा उछना नहीं मिलता है। गाते चलिए भाई, बोल दे राधे कृष्ण भगवान की। हल्दी चढ़ाने के बाद माँ बहने सुदामा को ले गई, अहौर के पालों पर बैठा कर। चलिए भाई, बोहनी बहुत सुंदर है, चलिए खाली नहीं रहना चाहिए। जब सुदामा जी को अच्छा अहार हर के पालो मंगबे छिए, हर के पालो मिले हैं, भरे पर नहीं मिले, उतने तख्ता मिले। आ देहात मखनो जोगा के रखे हैं। पालो पर सुदामा जी को बैठा कर जब माँ बहन ने उनको स्नान करवाती हैं, तब लौन को बुलाती है लहछू करने के लिए। तो देखिए लौन भाई, देखिए लौन रहोगे तो गोसाइएगा नहीं। देखिए सुदामा जी को लहछू कैसे होता है। लोह काटे लौनिया गे अंगुरी मत काटे। लोह काटे लौनिया गे अंगुरी मत। लोह काटे लौनिया गे अंगुरी मत काटे। देवो हम बउआ के नाना गे अंगुरी मत काटे। देवो हम बउआ के नाना गे अंगुरी मत काटे। मोहना चमका बेलौनिया गे अंगुरी मत काटे। मोहना चमका बेलौनिया गे अंगुरी मत काटे। देवो हम लड़का के बाबा गे अंगुरी मत